हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है ये। और इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आते ही आते हैं और बहुत ही गजब तरीके से इसके सवाल बनते हैं। इसमें कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं बनता है, बस हम इसमें कुछ परीक्षण करते हैं, कुछ चेक करते हैं। रूट्स कैसे हैं, रूट्स का बिहेवियर कैसा है, पॉजिटिव रूट्स, नेगेटिव रूट्स, किसी भी इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा है, कोई इक्वेशन कितने पॉजिटिव रूट, कितने नेगेटिव रूट, कितने रियल या कितने नॉन रियल यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट्स रखता है, इस बारे में तमाम जानकारियाँ मिलती हैं आज के इस टॉपिक से, जिसका नाम है डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइंस, यानी कि दकार्ते का चिन्ह नियम। हिंदी में इसको दकार्ते पढ़ते हैं। तो दकार्ते का चिन्ह नियम करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लासेस में आपने देखा होगा हमने अनेक प्रकार के इम्पॉर्टेंट सवालों को समझा, ठीक है। और आपने ज़रूर होमवर्क जो दिया गया था उसको आपने बना करके देखे होंगे, और कहीं पर भी डाउट्स आएंगे तो आप बेझिझक पूछिएगा। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसको इसमें जो बातें लिखी गई हैं, ठीक है। अब जब किताब में मैंने देखा तो डिस्कर्टेस रूल ऑफ साइन, तो वैसे दो स्टेटमेंट है, ये जो दो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला और दूसरा, बस उसी में ये डिस्कर्टेस रूल ऑफ साइन ओके हो गया, यानी कि कंप्लीट। परंतु जब हमारे पास आगे सवाल आएंगे तो उन सवालों को बनाने के लिए हमें और भी अनेक सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उन चीज़ों को इन्हीं दोनों से डिराइव किया गया है, सब आपस में एक दूसरे से संबंधित है। तो इसलिए मैंने एक काम किया है, यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स हैं, अब अनेक सारी किताबों में अलग अलग तरह से दिया होता है, लंबे लंबे प्रूफ्स दिए होते हैं। अब सवाल बनाने के लिए हमको थ्योरम के प्रूफ का तो कोई मतलब नहीं है, हमको कंसेप्ट को याद रखना है, कंसेप्ट को सीखना है और उसी को अप्लाई करना आना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नोट्स, जो हमारा एकदम इम्पॉर्टेंट बोलते हैं ना, निचोड़, एकदम सार पॉइंट, सार बिंदुओं को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इनको आपको ध्यान से समझना है और बस इनको समझने मात्र से आपके सारे सवाल बन जाएंगे, बहुत इजीली बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि डिस्कर्टेस रूल ऑफ साइन क्या कहता है। मान लो f(x) = 0 कोई बहुपद समीकरण है, ठीक। मान लो f(x) = 0 कोई बहुपद समीकरण है, तब f(x) = 0 के धनात्मक मूलों यानी पॉजिटिव रूट्स की संख्या। भाई जब हम कोई समीकरण हल करते हैं तो उसमें रूट्स अलग अलग तरह के प्राप्त होते हैं, धनात्मक मूल भी प्राप्त होते हैं, ऋणात्मक भी प्राप्त होते हैं, वास्तविक, काल्पनिक, जीरो भी प्राप्त होता है, जीरो रूट भी प्राप्त होता है, कुछ भी प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो धनात्मक मूलों के बारे में जानकारी देता है ये प्रथम पॉइंट। ये कहता है कि मान लो कोई समीकरण f(x) = 0 है, तो इसके धनात्मक मूल यानी कि पॉजिटिव रूट्स की संख्या f(x) में चिन्ह परिवर्तनों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि चिन्ह परिवर्तनों की संख्या की या तो बराबर होगी या तो उससे और कम होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये चिन्ह परिवर्तनों की संख्या का मतलब क्या होता है। चलिए मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बहुपद है, x³ + 4x² - 3x + 2 = 0, ठीक है। ये बहुपद समीकरण जिसमें ये बहुपद है, ठीक है। यदि हम केवल इतने हिस्से को देखते हैं, मतलब हम बहुपद देख रहे हैं, और इतना = 0 पूरे को आप पुकारोगे तो आप एक बहुपद समीकरण कहकर पुकारोगे, ठीक है। तो हमें f(x) के चिन्हों में अभी ध्यान देना है और f(x) के चिन्ह परिवर्तनों की संख्या का मतलब क्या होता है ये हमको समझना है, ठीक है। तो चलिए, चिन्ह परिवर्तन मतलब चिन्ह में परिवर्तन। चलो ये देखो, पहला पद क्या है, पॉजिटिव है, पहला पद पॉजिटिव है। अब आगे बढ़ते जाओ, पहला पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, यानी चेंजेस नहीं हुआ है, चिन्ह परिवर्तन अभी तक आपने नहीं देखा है ना, प्लस से प्लस में तो गए हो, तो चिन्ह नहीं बदला है। अब ये देखो, ये प्लस से अगला कौन है, माइनस, यानी चिन्ह परिवर्तित हो गया, प्लस से माइनस हो गया, मतलब ये एक बार चिन्ह परिवर्तित हो गया।
फिर माइनस से फिर प्लस हुआ है, यानी एक बार और चिन्ह परिवर्तित हो गया। तो टोटल कितने बार चिन्ह परिवर्तित हुए? 2 बार परिवर्तित हुए। बस यही चिन्ह परिवर्तनों की संख्या है। तो चलो इसी बहुपद समीकरण के बारे में आपको एक जानकारी देते हैं बढ़िया वाली। इसमें चिन्ह परिवर्तनों की संख्या कितनी हुई? 2। तो मतलब समझ जाइए कि ये समीकरण 2 से ज़्यादा धनात्मक मूल रख ही नहीं सकता। इतनी गारंटी आपको एकदम मिल जाती है यहीं पहले स्टेटमेंट से। चिन्ह परिवर्तनों की संख्या भी तो आपने देखा कि 2 है, और उसी बारे में ये कहता है ये पहला स्टेटमेंट कि यदि f(x) = 0 कोई बहुपद समीकरण है तो इसके धनात्मक मूलों की संख्या यानी कि पॉजिटिव रूट्स की संख्या, इसके पॉजिटिव रूट्स की संख्या f(x) में चिन्ह परिवर्तनों की संख्या से अधिक हो ही नहीं सकती। तो आपने देखा कि चिन्ह परिवर्तनों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो इसके पॉजिटिव रूट्स की संख्या इस चिन्ह परिवर्तनों की संख्या यानी कि 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। या तो 2 होगी या तो उससे और कम होगी। मतलब आप समझिए कि चिन्ह परिवर्तन का इतना अधिक महत्व है। यदि चिन्ह परिवर्तन सिर्फ एक बार हुआ होता, जैसे अभी आपको 2 बार दिख रहा है, मान लो सिर्फ एक बार चिन्ह परिवर्तन हुआ होता तो इसके पॉजिटिव रूट्स की संख्या 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये पहला नियम इस बारे में जानकारी देता है। दूसरा नियम देखिए क्या कहता है। अब दूसरा नियम ऋणात्मक मूलों के बारे में जानकारी देता है। यदि कोई समीकरण f(x) = 0 आपको दिया हुआ है तो इसके ऋणात्मक मूलों की संख्या f - x के चिन्ह परिवर्तनों की संख्या से अधिक हो ही नहीं सकती। यानी कि ऋणात्मक मूलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको जो समीकरण दिया है उसमें जो बहुपद है f(x), तो उस f(x) को लिखना है पहले और वहाँ पे x के स्थान पर -x रखना है और फिर उसमें चेक करना है। जैसे कोई मुझसे पूछे कि भैया इसी समीकरण के लिए बताइए कि इसके ऋणात्मक मूलों की संख्या के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो मैं कहूँगा कि भैया ऋणात्मक मूलों की संख्या के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो पहले आप f - x प्राप्त कीजिए। f - x प्राप्त करने का मतलब है कि ये जो आपको यहाँ पे बहुपद दिख रहा है, जो f(x) दिख रहा है, उसमें x के स्थान पर आप -x रखिए। तो चलिए ये जो है ना, ये f(x) है, देखो = f(x) लिखा है ना, और अभी अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं f - x, यानी कि अपने को x के स्थान पर -x रखना होगा। तो चलो x के स्थान पर -x रखो, -x का क्यूब +4 × -x का स्क्वायर -3 × -x + 2। भले आपको एकदम छोटा नज़र आ रहा होगा क्योंकि जगह कम है, लेकिन समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये हो जाएगा आपका -x³ और ये -x का स्क्वायर यानी +h रहेगा, ये माइनस +3x हो जाएगा और +2। अब आप देखिए कि चिन्ह परिवर्तन कितने बार हुआ यहाँ पे। ये माइनस से प्लस हो गया, यानी कि ये देखो पहला माइनस दूसरा प्लस, यानी एक बार चिन्ह परिवर्तन हो गया, फिर प्लस से प्लस, फिर प्लस से प्लस, यानी कहीं चिन्ह परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ पहले में हुआ है, यानी सिर्फ एक बार चिन्ह परिवर्तन हुआ है। यानी ये समीकरण है ना, जो बात करेंगे हम इस समीकरण के लिए करेंगे। तो ये दिया हुआ समीकरण 1 से अधिक ऋणात्मक मूल रख ही नहीं सकता। 1 से अधिक ऋणात्मक मूल रख ही नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 से अधिक ऋणात्मक मूल क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि चिन्ह परिवर्तन की संख्या किसमें, वो भी चिन्ह परिवर्तन की संख्या हमने किसमें देखी? f - x में देखी। क्योंकि ऋणात्मक मूलों की जानकारी के लिए अपने को f(x) नहीं बल्कि f - x के चिन्ह परिवर्तनों की संख्या देखनी होती है। हालांकि आप ऋणात्मक मूलों की संख्या के बारे में जानकारी f(x) = 0 के बारे में ही दे रहे होते हैं, यानी जो दिया हुआ समीकरण है ना, जो कि गिवन इक्वेशन है, उसी के ऋणात्मक मूलों के बारे में आपको बतलाना होता है। लेकिन उसके ऋणात्मक मूलों के बारे में बतलाने के लिए आपको f(x) नहीं बल्कि f - x के चिन्ह परिवर्तनों को देखना होता है। इसलिए जो भी आपको समीकरण दिया होता है उसमें जो बहुपद होता है उसको f(x) कह करके फिर f - x पता करते हैं, अर्थात x के स्थान पर -x रख के देखते हैं, फिर देखते हैं कि चिन्ह परिवर्तन कितने हैं। जितने भी चिन्ह परिवर्तन होंगे समझ जाना ऋणात्मक मूलों की संख्या उस चिन्ह परिवर्तनों की संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन केवल एक बार हुआ है, तो ऋणात्मक मूलों की संख्या 1 से अधिक हो नहीं सकती। 1 से अधिक हो नहीं सकती कहने का अर्थ क्या है कि या तो 1 हो सकती है या तो उससे भी कम होगी, यानी कि 1 भी नहीं होगी, या तो 1 होगी या तो 1 भी नहीं होगी, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होगी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक, अगर एफ एक्स बराबर ये जो दिया हुआ इक्वेशन है, अगर हम इसके धनात्मक मूल्यों के बारे में बात करें, पॉजिटिव रूट्स के बारे में बात करें, तो पॉजिटिव रूट्स के लिए हमको एफ एक्स बराबर 0 यदि हमको कोई समीकरण दिया हो तो इसके पॉजिटिव रूट्स के बारे में जानकारी के लिए हमको एफ एक्स के ही चिन्ह परिवर्तनों को देखना होता है। इस पॉजिटिव रूट्स के लिए अपने को ये एफ माइनस एक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। अपन जो दिया गया समीकरण है ना, उसमें जो बहुपद है जो एफ एक्स है, उसी में चिन्ह परिवर्तन कितने हैं वो देखना होता है। तो 2 चिन्ह परिवर्तन है, मतलब समझ जाइए पॉजिटिव रूट्स की संख्या 2 से ज़्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि चिन्ह परिवर्तनों की संख्या से ज़्यादा हो नहीं सकती। तो चिन्ह परिवर्तन यहाँ पे 2 है, तो 2 से ज़्यादा पॉजिटिव रूट्स इसके हो नहीं सकते और 1 से अधिक इसके नेगेटिव रूट्स हो नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड्स, 2 से ज़्यादा पॉजिटिव रूट हो नहीं सकते और 1 से ज़्यादा नेगेटिव रूट्स हो नहीं सकते। तो ये तमाम जानकारी अपने को इन दोनों नियमों से मिल चुकी हैं। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट नोट्स देखिए जो आपको और थोड़ा गहराई में ले जाएंगे और यहाँ से और सटीक जानकारी प्राप्त होगी, जो कि सवालों को बनाने के लिए आपकी बहुत मदद करेगी। तो चलिए इम्पॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। पहला, ठीक है, ये जो नोट्स हैं, ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको और सटीकतम और अधिकतम और आपको बढ़िया रिजल्ट बता रहे हैं। इन वाले रिजल्ट से भी एक्यूरेट रिजल्ट, क्योंकि ये इन्हीं दोनों की मदद से प्राप्त किए गए हैं। तो आप सवालों को बनाने में इन कथनों का सहारा ले सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट कथन है ये। तो पहला, यदि एफ एक्स बराबर 0 कोई धनात्मक मूल्य नहीं रखता, मान लो कोई इक्वेशन है और वो एक भी पॉजिटिव रूट नहीं रखता है, तब अवश्य ही एफ एक्स के चिन्ह परिवर्तनों की संख्या जरूर सम संख्या होगी, सम के रूप में होगी। यानी एफ एक्स के चिन्ह परिवर्तनों की संख्या या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, इस तरह से होगी। या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8, या तो 10, या तो 12, इस तरह से होगी। कब होगी? यदि वो कोई भी पॉजिटिव रूट नहीं रखता है। आगे काम आएगा, जब अपन सवाल बनाएंगे ना, तब आपको ये ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि ये स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ हो रहा है वहाँ पे। फिलहाल आपको इसको समझना है, पढ़ना है, ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है, और जब यूज़ हो तो आपको ये याद आना चाहिए कि हाँ ये हमने पढ़ा है। तो उससे क्या होगा, टॉपिक समझने में आसानी होती है। अगर हमें ये याद न रहे और टॉपिक सवाल बनाते समय ये यूज़ हो, तो हमें हमेशा ये संदेह होता रहेगा कि ये कहाँ से आया, ये कैसे हो गया। इसलिए नियमों को याद रखना, नोट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इन बातों को याद रखें। हम इनके प्रूफ्स में नहीं जा रहे हैं, बिकॉज प्रूफ्स हमारे काम के नहीं है। किताबों में दिए हुए हैं प्रूफ्स, अगर आप किताबों का अवलोकन करेंगे तो बड़े बड़े इनके प्रूफ्स, कुछ के छोटे कुछ के बड़े प्रूफ्स दिए हैं। परंतु अभी हमारा मेन फोकस है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, सवालों को बनाने में। ठीक है फ्रेंड्स, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इसके प्रूफ्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। चाहे आप BSc लेवल तक के एग्ज़ाम में देखें या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखें, जिस एग्ज़ाम में, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में ये टॉपिक है, तो हमारे को इसमें प्रूफ उतने ही काम के नहीं है जितने काम के हमारे सवाल हैं। बिकॉज हमारा सामना सवालों से होता है, हमारा सामना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से होता है, हमारा सामना इस बात से होता है कि हम कितने कम समय में सही उत्तर टिक कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब दूसरा पॉइंट देखिए। यदि एफ एक्स बराबर 0 कोई ऋणात्मक, इसी से संबंधित एकदम एक आपको समझ में आएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये पांचों के पांचों नियम एकदम मिलती जुलती हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा बस ध्यान रखना है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इनको बार बार पढ़ेंगे ना, और अपने मन से आप इन नियमों को याद रखने की कोई ट्रिक अपने माइंड में बना लीजिए कि मेरे को ये शब्द दिखेगा तो ये याद रखना है, ये दिखेगा तो ये याद रखना है। जैसे कोई धनात्मक मूल अगर नहीं रख रहा है तो चिन्ह परिवर्तन की संख्या जरूर सम होगी। और यही यदि एफ एक्स बराबर 0 कोई ऋणात्मक मूल नहीं रख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, यदि एफ एक्स बराबर 0 कोई ऋणात्मक मूल नहीं रख रहा है, तब एफ माइनस एक्स, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऋणात्मक मूलों के लिए अपन जैसे ऊपर बात किए हैं कि ऋणात्मक मूलों की जानकारी के लिए हमको एफ एक्स के चिन्ह परिवर्तन से मतलब नहीं होता है ना। देखो समीकरण वही है, समीकरण में एफ माइनस एक्स नहीं है। समीकरण जो बात, जो जानकारी आप दे रहे हो ना, वो इसी समीकरण के लिए दे रहे हो। समीकरण यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। बस धनात्मक मूलों के बारे में जानकारी के लिए आपको एफ एक्स के चिन्ह परिवर्तनों को देखना होता है, और ऋणात्मक मूलों के बारे में जानकारी इसी समीकरण के एफ एक्स बराबर 0
के जो समीकरण है उसी के ऋणात्मक मूलों के बारे में जानकारी के लिए आपको f माइनस एक्स के चिन्ह परिवर्तनों को ध्यान देना होता है। तो यदि ये कोई ऋणात्मक मूल नहीं रख रहा है तब इसके चिन्ह परिवर्तनों की संख्या f माइनस एक्स के चिन्ह परिवर्तनों की संख्या जरूर इवन होगी, अर्थात सम होगी, यानी कि 0 या 2 या 4 या 6 या 8 या 10, इस तरह से। जब सवाल बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा दोस्तों। बस आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। सवाल नीचे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, एक नहीं अनेक, अनेक नहीं अनेकानेक सवाल समझेंगे, तो डोंट वेरी, बी हैप्पी। चलिए कंटिन्यू। तीसरा, एफ एक्स में कोई साइन चेंज नहीं। यदि आपको कोई ऐसा समीकरण दिखता है, सवाल मान लो आपको ऐसा दिया है जिसमें आप एफ एक्स में जो उसका बहुपद है उसमें एक भी चिन्ह परिवर्तन नहीं है, अगर आपको ऐसा दिखाई दे सकता है, मान लो सारे प्लस में है या सारे माइनस में, कुछ भी हो सकता है। यदि कोई साइन चेंज नहीं है तो समझ जाना वो एक भी पॉजिटिव रूट नहीं रखेगा। यदि f माइनस एक्स में कोई साइन चेंज नहीं है, f माइनस एक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को नेगेटिव रूट के बारे में बतलाना है। यदि f माइनस एक्स में कोई साइन चेंज नहीं है तो समझ जाना एफ एक्स, यहाँ पे देखो समीकरण वही है, दिया हुआ समीकरण एफ एक्स बराबर 0 कोई नेगेटिव रूट नहीं रखेगा। ये दो महत्वपूर्ण बातें आप लोग याद रखिएगा। चौथा पॉइंट, यदि एफ एक्स में सिर्फ एक बार चिन्ह परिवर्तन है तो समझ जाना एफ एक्स बराबर 0 एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव रूट रखेगा। और यदि एफ माइनस एक्स में सिर्फ एक बार चिन्ह परिवर्तन है तो समझ जाना एफ एक्स बराबर 0 सिर्फ एक नेगेटिव रूट रखेगा। तो सिर्फ एक बार चिन्ह परिवर्तन के लिए हमने को सीधा सीधा रिजल्ट मिल गया है। अगर सिर्फ एक बार चिन्ह परिवर्तन दिखे एफ एक्स में तो वो केवल एक पॉजिटिव रूट रखेगा, और एफ माइनस एक्स में अगर आपको सिर्फ एक बार चिन्ह परिवर्तन दिखे तो एफ एक्स बराबर 0 केवल एक नेगेटिव रूट रखेगा। तो सिर्फ एक बार चिन्ह परिवर्तन के बारे में ये दो नोट्स आपको समझ में आ गए। याद रखिएगा, सिर्फ एक बार चिन्ह परिवर्तन है ना, तो ये एकदम तुरंत डिक्लेयर कर देंगे वहाँ पे। और वैसे ही एक भी बार चिन्ह परिवर्तन नहीं है तो उसके लिए भी अपने को तुरंत निर्णय मिल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकियों के लिए अपने को सम संख्या वाला निर्णय मिला हुआ है कि यदि एफ एक्स बराबर 0 कोई धनात्मक मूल्य नहीं रखता है तो उसके चिन्ह परिवर्तनों की संख्या सम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि कोई ऋणात्मक मूल्य नहीं रखता है तो चिन्ह परिवर्तनों की संख्या एफ माइनस एक्स के चिन्ह परिवर्तनों की संख्या जरूर सम होगी। तो नियमों को आप लोगों को याद रखना है और बिल्कुल नहीं घबराएं। जब जब सवाल में जो जो नियम यूज होगा तो वो कैसे यूज होगा, क्यों, क्या, कैसे, कब, ये सारी चीज़ें सवाल बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए सवाल आपका इंतज़ार कर रहा है। शो दैट द इक्वेशन x की घात 20 माइनस 20 हैज़ एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स। सिर्फ 2 रियल रूट रखता है ये समीकरण, हमको ये सिद्ध करना है। यानी कि देखो x की घात 20 है, मतलब टोटल 20 रूट्स तो ये रखेगा, टोटल 20 रूट्स तो ये रखेगा, क्योंकि 20 घात का समीकरण है, 20 रूट्स रखेगा, जिसमें से रियल रूट्स की संख्या सिर्फ 2 होगी। बोल रहा है अपने को सिद्ध करना, यानी कि बचे हुए 18 रूट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, सम्मिश्र मूल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि ये अपन कैसे सिद्ध कर पा रहे हैं। देखो, अगर आप इसको एफ एक्स माने तो एफ एक्स बराबर क्या दिया है फ्रेंड्स, देखिए ये दिया है। चलिए देखते हैं कि धनात्मक मूलों के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी हो तो इसमें चिन्ह परिवर्तनों की संख्या कितनी है पहले वो देख लेते हैं। पहला वाला कुछ नहीं है तो मतलब प्लस में है, और फिर है माइनस में। इसका मतलब एक बार चिन्ह परिवर्तन हुआ है, ठीक एक बार चिन्ह परिवर्तन हुआ है। तुरंत चौथा पॉइंट आपका यहाँ पे काम करेगा। यदि एफ एक्स में सिर्फ एक बार चिन्ह परिवर्तन है, मतलब एफ एक्स बराबर 0 सिर्फ एक पॉजिटिव रूट रखेगा, यानी कि ये समीकरण सिर्फ एक पॉजिटिव रूट रखेगा। ये नोट नंबर चौथा यही कहता है, तो सिर्फ एक पॉजिटिव रूट रखेगा, उससे अधिक नहीं। चलिए नेगेटिव रूट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके लिए आपको f माइनस एक्स निकालना होगा, तो x के स्थान पर आप माइनस एक्स रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, x के स्थान पर आप क्या रखेंगे, माइनस एक्स रखेंगे।
तो आप देखेंगे कि माइनस एक्स की घात में 20 मतलब वापस एक्स की घात में 20 होगा। क्यों? क्योंकि माइनस की घात में सम संख्या हो तो वापस उसका प्लस हो जाता है, प्लस में हो जाता है वो। तो ये आपने एफ माइनस एक्स निकाल लिया। अब देखो इसमें कितने बार चिन्ह परिवर्तन हो रहा है। पहला वाला कुछ नहीं, मतलब प्लस में है वो, और उसके बाद हुआ माइनस में, यानी चिन्ह परिवर्तन हुआ है कितने बार? एक बार। 5वें नंबर का पॉइंट काम करेगा। यदि एफ माइनस एक्स में सिर्फ एक बार चिन्ह परिवर्तन है तो एफ एक्स बराबर 0, यानी कि ये दिया हुआ इक्वेशन सिर्फ एक नेगेटिव रूट रखेगा। तो ये सिर्फ एक नेगेटिव रूट रखेगा। सिर्फ बोलने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव रूट एग्जैक्टली 1, उससे अधिक नहीं, उससे कम भी नहीं। ये जो यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा है ना, उसको आप ऐसा समझो एग्जैक्टली बोलने का मतलब ये है कि एग्जैक्ट 1 रूट रखेगा, उसके सिवा उसको और कोई चारा नहीं है, ना तो उससे ज़्यादा रखेगा ना तो उससे कम रखेगा। तो सिर्फ मतलब एग्जैक्टली समझना, यानी सिर्फ को काट के मैं ठीक लिख देता हूँ। तो इसको आप ऐसा समझेंगे एफ एक्स बराबर 0, ठीक एक पॉजिटिव रूट रखेगा, ठीक एक, मतलब उससे कम का भी कोई चांसेस नहीं है ये वाले केस के लिए। अगर सिर्फ एक बार चिन्ह परिवर्तन है तो उसको हर हाल में एक पॉजिटिव रूट रखना होगा और सिर्फ एक ही रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक। हाँ, एग्जैक्टली का मतलब ये समझिए आप, सिर्फ और सिर्फ एक, यानी कि ना तो उससे ज़्यादा न तो उससे कम। मतलब ऐसा भी नहीं कि एक भी पॉजिटिव रूट नहीं रख रहा है, ऐसा भी नहीं होगा, वो रखेगा और भी कितना? सिर्फ एक, एग्जैक्टली एक, एकदम तय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली शब्द मतलब हाँ एग्जैक्ट, ठीक बताओ कितना रखेगा। एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव रूट रखेगा यदि एफ एक्स में सिर्फ एक बार चिन्ह परिवर्तन है, और एग्जैक्टली 1 नेगेटिव रूट रखेगा यदि एफ माइनस एक्स में सिर्फ एक बार चिन्ह परिवर्तन है। तो पॉजिटिव रूट्स एग्जैक्टली 1, नेगेटिव रूट्स एग्जैक्टली 1। ठीक है, और ये दोनों ही इसके क्या हुए? रियल रूट्स हुए। तो इसलिए टोटल करेंगे तो टोटल 2 रियल रूट्स, एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स ये इक्वेशन रखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स रखेगा, या यूँ समझिए कि 18 कॉम्प्लेक्स रूट्स रखेगा, क्योंकि देखो टोटल तो इस बेचारे को 20 रूट्स रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें से पॉजिटिव रूट्स एग्जैक्टली 1, नेगेटिव रूट्स एग्जैक्टली 1, तो टोटल 2 रूट्स ऐसे होंगे जो रियल होंगे, इसलिए एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स रखेगा और बाकी बचे जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे। सवाल बन गया, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी बात है ये। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक और जानकारी ले लेते हैं, उस बारे में भी आपको बतलाना बहुत ज़रूरी है। देखो, एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव रूट रखेगा, ये भी पता चल गया। एग्जैक्टली 1 नेगेटिव रूट रखेगा, ये भी पता चल गया। लेकिन 0 भी तो कोई रूट हो सकता है ना, उसके बारे में भी चेकिंग करना ज़रूरी है। हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव के, ये तो समझ में आ गया कि एग्जैक्ट 1 पॉजिटिव रूट, एग्जैक्ट 1 नेगेटिव रूट। हो सकता है एक रूट के रूप में 0 भी हो जाए या न हो पाए, जो भी है उसको भी चेक करना ज़रूरी है। तो चलिए चेक करके देखते हैं कि f0 इज इक्वल टू 0 होता है कि नहीं। यदि f0 इज इक्वल टू 0 होगा तो समझ जाना 0 भी एक रूट है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो चलिए x के जगह 0 रख के देखो, तो 0 की घात 20 यानी 0 माइनस 20 दैट इज -20, जो कि 0 नहीं मिल रहा है। यानी साफ पता चल गया कि 0 इस समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर कर रहा होता तो f0 इक्वल 0 मिलता, मगर ये नहीं कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पे कहेंगे कि भैया 0 इस समीकरण का एक रूट नहीं है। तो 0 रूट हुआ नहीं। पॉजिटिव रूट एग्जैक्टली 1, नेगेटिव रूट एग्जैक्टली 1, यानी टोटल सब मिला के देखें तो टोटल एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स रखता है ये समीकरण, वही हमें सिद्ध करना था। चलिए दूसरा सवाल देखेंगे अब आप। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑफ इतना। तो इसके कम से कम कितने इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं इस समीकरण के,
ये आपको बतलाना है। ये कम से कम कितने इमेजिनरी रूट्स रखता है ये समीकरण अपने को बतलाना है। चलिए सबसे पहले अपन पॉजिटिव रूट्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप इसको एफ एक्स इक्वल 0 के रूप में देखो तो ये वाला हिस्सा एफ एक्स है। तो एफ एक्स जो पॉलिनोमियल वो अपने को दिया है 2x की घात 7 माइनस एक्स की घात 4, 4x की घात 3 माइनस 5। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक काम करते हैं, एफ एक्स में चिन्ह परिवर्तनों की संख्या कितनी है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो भैया प्लस से हो गया माइनस, एक बार चिन्ह परिवर्तित हुआ, माइनस से हो गया प्लस, फिर एक बार चिन्ह परिवर्तित हुआ, फिर प्लस से हो रहा है माइनस, देखो चिन्ह देखो, फिर एक बार चिन्ह परिवर्तित हुआ, यानी कि टोटल 3 बार चिन्ह परिवर्तित हुए। यानी कि समीकरण एफ एक्स बराबर 0 है ना, इससे ये हमको इम्प्लाई होगा कि एफ एक्स बराबर 0 जो समीकरण अपने को दिया है उसके धनात्मक मूलों की संख्या धनात्मक मूलों की संख्या 3 से ज़्यादा हो नहीं सकती, मतलब नहीं हो सकती, ऐसे लिखेंगे आप, हो नहीं सकती वाले डायलॉग टाइप का हो जाएगा। तो धनात्मक मूलों की संख्या 3 से ज़्यादा हो नहीं सकती। अरे मगर ये तो 7 घात का समीकरण है, मतलब इसको तो 7 रूट्स तो रखना अच्छा है, 7 रूट्स तो ये रखेगा ही रखेगा, लेकिन धनात्मक मूल 3 से ज़्यादा रखेगा नहीं। तो बचे हुए जो 4 रूट्स हैं उनके बारे में जानकारी अब प्राप्त करनी होगी। अच्छा, 3 से ज़्यादा धनात्मक मूल नहीं रखेगा, 3 से कम रख सकता है, 3 भी रख सकता है, कोई अभी भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चलिए ऋणात्मक मूल की बात करते हैं। ऋणात्मक मूल इसी समीकरण के ऋणात्मक मूलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको एफ एक्स नहीं बल्कि एफ माइनस एक्स की मदद लेनी होती है। चलो एक्स की जगह में माइनस एक्स रख के देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, x के स्थान पर मैंने माइनस एक्स रख के देखा, तो ये हो जाएगा -2x की घात में 7, क्योंकि विषम की घात में माइनस की घात में विषम होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस की घात में सम होता है तो प्लस हो जाता है, मगर ये जो माइनस है वो तो बरकरार रहेगा और ये माइनस हो जाएगा 4x³ -5। तो इस समीकरण के ऋणात्मक मूलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इसके चिन्ह परिवर्तनों की संख्या कितनी है वो देखनी होगी। माइनस से गए माइनस में, नो साइन चेंज, माइनस से फिर गए माइनस में, नो साइन चेंज, फिर माइनस से आप माइनस में ही जा रहे हैं, नो साइन चेंज, एक भी बार चिन्ह परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब एक भी ये नेगेटिव रूट दिया गया समीकरण एक भी नेगेटिव रूट नहीं रखेगा, क्योंकि हमारा कंसेप्ट कहता है यदि f माइनस एक्स में कोई साइन चेंज नहीं दिख रहा है तो एफ एक्स बराबर 0 जो आपको दिया हुआ समीकरण है नो नेगेटिव रूट, कोई नेगेटिव रूट नहीं रखेगा। तो दिया गया समीकरण एक भी नेगेटिव रूट नहीं रखेगा, ये तो एकदम तय हो गया। चलिए देखते हैं कि 0 रूट यानी 0 इसका एक रूट है कि नहीं है। उसके लिए ये देखना होगा कि f0 = 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब आप यहाँ पे x के स्थान पर 0 0 रखेंगे तो 0 0 0 सब नष्ट हो जाएगा, बचेगा कौन, -5 जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब 0 भी इसका एक रूट नहीं है। अब सारी चीज़ों को आप एक साथ देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है। 0 रूट नहीं है, एक भी नेगेटिव रूट नहीं रखता, उसको अपन लिखेंगे ना, यहाँ पे आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट एफ एक्स बराबर 0 एक भी नेगेटिव रूट नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रूट की जानकारी के लिए हमको f माइनस एक्स निकालना जरूरी था और f माइनस एक्स में एक भी बार चिन्ह परिवर्तन नहीं हुआ है, नो साइन चेंज। तो इसलिए अभी हमने पिछले कंसेप्ट देखा, एक भी बार साइन चेंज अगर नहीं है f माइनस एक्स में तो नो नेगेटिव रूट। तो एफ एक्स बराबर 0 एक भी नेगेटिव रूट नहीं रखता है।
अब खुद सोचो आप, ये क्या क्या तय हो चुका है। एक भी नेगेटिव रूट नहीं रखता है, जीरो भी उसका एक रूट नहीं है, पॉजिटिव रूट भी उसका 3 से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो सब कुछ मिला करके भी आपके पास 4 रूट के बारे में अभी भी जानकारी नहीं मिली है, या यूँ समझिए कि मिल गई है। किस बात की जानकारी मिल गई है कि वो चारों रियल तो नहीं हो सकते। क्योंकि देखो, रियल मतलब क्या होता है? रियल बोलने का मतलब या तो पॉजिटिव रियल नंबर, या तो नेगेटिव रियल नंबर, या तो जीरो रियल नंबर। जब पता चल चुका है कि वो एक भी नेगेटिव रूट नहीं रखता है, शून्य भी उसका एक रूट नहीं है, और धनात्मक मूल भी वो 3 से ज़्यादा रख ही नहीं सकता, तो इतना तो तय हो गया है कि अगर तीनों को सम्मिलित रूप से देखो तो आप बोलोगे कि 3 से ज़्यादा रियल रूट वो रख ही नहीं सकता। क्योंकि नेगेटिव रूट एक भी नहीं है, तय हो चुका है। शून्य उसका एक भी रूट नहीं है, मतलब शून्य उसका रूट है ही नहीं, तय हो चुका है। अब बची बात पॉजिटिव रूट की, वो भी तय हो चुका है कि वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 3 या 3 से कम हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब कम से, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि चलो उसके धनात्मक मूलों की संख्या 3 भी हो गई, 3 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, 3 या 3 से कम होगी। चलो मान लो अगर धनात्मक मूलों की संख्या 3 हो गई, कुछ देर के लिए मान लो कि धनात्मक मूलों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, तो इसका मतलब अब भी उसके पास 4 मूल बचे हैं, 4 रूट बचे होंगे, क्योंकि टोटली 7 रूट्स रखता है। तो अब भी उसके पास 4 रूट्स बचे हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, क्योंकि रियल के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो 4 अवश्य ही क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, यानी कि काल्पनिक होंगे। इमेजिनरी रूट्स पक्का रखेगा, कम से कम 4 तो रखेगा, ज़्यादा भी रख सकता है। यदि धनात्मक मूलों की संख्या 3 से कम हो गई है ना, मान लो धनात्मक मूलों की संख्या 2 हो गई, तो 2 हो गई, समझ जाना है। अब 5 इमेजिनरी रूट रखेगा, ताकि 2 और 5 टोटल 7 रूट्स हो सके। यदि धनात्मक मूलों की संख्या मान लो 1 हो गई, तो समझ जाना फिर वो 6 कॉम्प्लेक्स रूट्स रखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मगर यहाँ पर एक त्रुटि हो गई है मेरे से। एक बात बहुत महत्वपूर्ण जो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, और वो ये है फ्रेंड्स, देखो अभी हमने कहा ना कि धनात्मक मूलों की संख्या, यहाँ तक तो अपन ठीक थे। कहाँ तक ठीक थे अपन? कि धनात्मक मूलों की संख्या 3 से ज़्यादा हो नहीं सकती, ये भी बात सही है। फिर हमने ये माना कि धनात्मक मूलों की संख्या चलो 3 हो गई, चलो 3 हो गई है ना भाई, तो जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि टोटल 4 3 7 होना है इनको, तो इमेजिनरी रूट्स कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, फिर हमने कहा कि यदि धनात्मक मूलों की संख्या 2 हो गई, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 3 या 3 से कम तो हो सकती है, तो चलो मान लो अगर 2 हो गई, तो इमेजिनरी रूट फिर कितने होंगे, फिर 5 होंगे, मगर 5 हो नहीं सकते। इस पे ध्यान देना, 5 क्यों नहीं हो सकते सर? क्योंकि इमेजिनरी रूट्स है ना, अपन पढ़े हुए हैं, जो कॉम्प्लेक्स रूट्स, जो काल्पनिक वाले जो मूल है ना, वो जोड़ी के रूप में मिलते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि ये इक्वेशन जो अपने को दिया है ना, ये रियल कोफिशिएंट वाला इक्वेशन है। इसके जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या है, वास्तविक गुणांक वाला समीकरण है। तो इसमें जो इमेजिनरी रूट्स होंगे वो कॉन्जुगेट पेयर के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी कि अल्फा प्लस आई बीटा अगर इसका एक रूट है, तो अल्फा माइनस आई बीटा भी इसका क्या होगा, एक रूट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से जोड़ी में मिलता है, यानी या तो 2 या तो 4 या तो 6 इस तरह से मिलता है। तो 5 रूट तो मिल ही नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए या तो 3 धनात्मक मूल रखेगा, नहीं तो फिर सीधा 1 रखेगा, 2 नहीं रखेगा। क्योंकि अगर 2 धनात्मक मूल रखेगा, और नीचे अपन तय कर चुके हैं कि नेगेटिव 1 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, तो अगर 2 धनात्मक मूल रखेगा मतलब 5 उस हिसाब से इमेजिनरी हो जाएगा। 5 होने का मतलब क्या है, 2 की जोड़ी बनी, फिर 2 की जोड़ी बनी, फिर इसकी तो जोड़ी नहीं बनेगी ना। इमेजिनरी रूट तो जोड़ी में प्राप्त होते हैं ना, तो 5 तो नहीं मिलेगा, 4 मिलेगा या तो 6 मिलेगा, इस तरह से। लेकिन इतना तो तय होगा कि कम से कम 4 इमेजिनरी रूट तो ये पक्का रखेगा, क्योंकि पॉजिटिव रूट्स की संख्या 3 से ज़्यादा हो नहीं सकती। समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स? ठीक है, ये सब तमाम निष्कर्ष अभी अपन क्या है, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो समय लग रहा है कि नहीं? जब आप ऐसे ऐसे सवालों की, ऐसे ऐसे टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना दोस्तों, तो होगा क्या, जब परीक्षा में आपके पास ये सवाल आएंगे, आप तुरंत जल्दी से वहाँ पे तय कर सकते हैं कि सही उत्तर क्या है। चलिए, अब मैं आपको एक हल्का सा क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो ना, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं हमसे।
हमने आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया कि आप सीधे डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारा व्हाट्सएप नंबर एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 8871420304। और मैथ्स को और भी अधिक बेसिक तरीके से एक अलग स्तर से समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर मुकेश को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका अध्ययन का एक अलग ही स्तर तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा। फ्रेंड्स, ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में तमाम जो भी इसके रूट्स का नेचर है उसमें आपको विस्तार से मुझे बतलाना है। कितने पॉजिटिव रूट रखेगा, कितने नेगेटिव रूट रखेगा, रियल रूट, कॉम्प्लेक्स रूट्स, चाहे आप एग्जैक्टली बता पाएँ या एटलीस्ट या एटमोस्ट, इस तरह से बताएं, जैसा भी आप बताना चाहें, ठीक है। इसके रूट्स के नेचर के बारे में आपको डिस्कस करना है और मुझे आपको मुझे इसका आंसर बताना है। तो ये आपके लिए होमवर्क के रूप में है, ठीक है फ्रेंड्स। होमवर्क के बारे में भी आप चर्चा सीधे मुझसे कांटेक्ट करके आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन बन गए, नहीं बने, या कहीं दुविधा आई, तो सीधा आप हमसे बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर के, बिंदास होकर के संपर्क में बिल्कुल बने रह सकते हैं, क्योंकि ये कक्षाएं आपके लिए हैं, ये बिल्कुल पढ़ाई आपके लिए है। तो इसमें आप पूर्णतः आप भी उतना ही साथ दें जितना कि हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे ना, है कि नहीं। तो इस इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में आपको बतलाना है। चलिए मैं आपको एक और सवाल देता हूँ ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। ये समीकरण है और इसके बारे में आपको ये बतलाना है कि ये एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स कम से कम 2 अधिकल्पित मूलों को ये रखेगा, चाहे k की वैल्यू कुछ भी हो। यह आपको सिद्ध करना है फ्रेंड्स। ये एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स को रखेगा, चाहे k की वैल्यू कुछ भी हो, यानी कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k। तो अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे बनाते हैं। पीछे दी गई समस्त जानकारियों के आधार पर इसको बनाइएगा। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि इन नियमों को 1 बार, 2 बार, 3 बार बहुत अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, याद रखिएगा। एकदम निचोड़ चीज़ें हैं ये, सारे सवाल इसी से बन जाएंगे। एक और बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, ये तो अभी हमने धनात्मक ऋणात्मक मूलों के बारे में, कितने धनात्मक मूल, कितने ऋणात्मक मूल रख सकता है, इस टाइप से अपने जानकारी प्राप्त की डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइन से, ठीक है फ्रेंड्स, जिस बारे में आपको 2 सवाल होमवर्क दिए गए हैं। मैं आपको एक बात पुनर्स्मरण कराना चाहता हूँ, जो हमारी पहली या दूसरी कक्षा में हमने देखा था। हमारा जो फर्स्ट सेकंड क्लास था एपी का, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो कंसेप्ट है, अब मुझे अचानक इसकी याद इसलिए आई क्योंकि ये भी आपको धनात्मक ऋणात्मक मूलों के बारे में जानकारी देता है, चिन्हों के बारे में आपको जानकारी देता है। देखो, तभी तो हमने एक क्वेश्चन नीचे सॉल्व किया ना, दर्शाइए कि समीकरण एक नेगेटिव रूट 0 और 1 के बीच एक पॉजिटिव रूट 1 से बड़ा एक अन्य पॉजिटिव रूट रखता है, और जिसमें हमने इस कंसेप्ट, देखिएगा ये वाली क्लास अगर आप अटेंड नहीं किए हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। मतलब एकदम हर चीज़ क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट बहुत मायने रखता है। इसमें हम उस पॉलिनोमियल का चिन्ह चेक करते हैं, तो विस्तार से आप लोग समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। चित्र के माध्यम से इसको समझाया गया बहुत बढ़िया तरीके से, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो जब आप डिस्कार्टेस मेथड को जब आप समझते रहे होंगे, उस समय एक नज़र आप इस टॉपिक को भी देखिएगा, तो रिलेट करते बनेगा। फिर कौन सा सवाल में कौन सा वाला तरीका कब लगाना है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
और इससे संबंधित सवाल परीक्षा में आते ही आते हैं, तय है ये एकदम। तो इससे संबंधित सवालों को हम और भी आगे करेंगे, परंतु आज नहीं, अगले कक्षा में। देखो हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन से इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं दोस्तों, देखो है कि नहीं। इसको देखने से कितना प्राउड फील होता है कि हमने कितना सारा पढ़ लिया, हर टॉपिक्स, हर कंसेप्ट से संबंधित सवाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस कक्षा में इतने ही। आज आपके लिए ये जो 2 होमवर्क दिए इनको आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और अब हम जल्द ही मिलते हैं अगली कक्षा में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।